आज कहानी उस लोकसभा की जहां पर 2 बार चुनावी हिंसा हुआ, उसके बाद चुनाव को रद्द कर दिया गया। आज कहानी उस लोकसभा की जहां पर लाला और यादवों ने अपना दबदबा बनाया। आज कहानी उस लोकसभा की जहां पर लालू यादव लगातार प्रयास करते रहे लेकिन अपनी बेटी को स्थापित नहीं कर पाए। जी हां, आज कहानी पाटलिपुत्र लोकसभा की जहां पर लगातार लालू यादव ने प्रयास किया लेकिन मीसा भारती को सांसद नहीं बना पाए। आज उसी लोकसभा की कहानी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जंतर जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं। कैमरे के पीछे विशाल यादव खड़े हैं और मेरे पीछे स्क्रीन पर 3 यादवों की तस्वीर है, और क्यों है वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं पाटलिपुत्र लोकसभा की। ज्यादा पुराना नहीं जाएंगे, 1991 से ही इतिहास बताएंगे। 1991 में चुनावी हिंसा के कारण चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। हमने पहले ही बताया था कि आज कहानी हम उसी लोकसभा की सुनाएंगे जहां पर चुनावी हिंसा की वजह से चुनाव को रद्द कर दिया गया। यह पाटलिपुत्र लोकसभा में हुआ। उसके बाद 1993 में चुनाव होता है और पहली बार राजद का झंडा बुलंद करते हैं रामकृपाल यादव। जनता दल उस समय नाम रहता है राजद का, और रामकृपाल यादव पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव जीतकर सदन जाते हैं। उसके बाद 1996 में रामकृपाल यादव ही जीतते हैं जनता दल से। उसके बाद 1998 में जो उपचुनाव होता है, 1996 में जो चुनाव होता है और 97 में जो सरकार गिर जाती है दिल्ली की, उसके बाद 98 में जो उपचुनाव होता है, उस समय भी चुनावी हिंसा होता है और चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। फिर 1998 में चुनाव होता है और सीपी ठाकुर भाजपा से चुनाव जीतते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा 1999 में जो चुनाव होता है उसमें भी सीपी ठाकुर चुनाव जीतते हैं भाजपा से, और 2004 में रामकृपाल यादव की फिर से वापसी होती है, और इस बार रामकृपाल यादव राजद से रहते हैं, यानी जनता दल का जो नाम फिर से राष्ट्रीय जनता दल कर दिया जाता है, तो रामकृपाल यादव को फिर से टिकट दिया जाता है। और 2009 में रामकृपाल यादव चुनाव हार जाते हैं। वहां पर रंजन प्रसाद यादव की जीत होती है जेडीयू से। यानी 2008 में जब पटना लोकसभा का विभाजन होता है, पाटलिपुत्र अलग होता है और उसके बाद पटना साहिब अलग होता है, उस समय लालू यादव को भी काफी नुकसान सहना पड़ता है। और फिर पाटलिपुत्र लोकसभा से रंजन प्रसाद यादव जेडीयू से जीतते हैं, और 2014 में रामकृपाल यादव भाजपा से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि रामकृपाल यादव नाराज हो जाते हैं। लालू यादव अपनी बेटी को टिकट देने के लिए रामकृपाल यादव को नाराज कर देते हैं, और रामकृपाल यादव राबड़ी देवी की आवाज से गुस्से में निकलते हैं और भाजपा में जाकर शामिल हो जाते हैं, और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। 2014 में वो जीत जाते हैं, और फिर 2019 में अभी वर्तमान में वहां से विधायक हैं रामकृपाल यादव, और 2019 तक का हो गया। 2014 में क्या होगा, लड़ाई कैसी होगी वो बताएंगे, लेकिन उसके पहले 2014 और 2019 में रामकृपाल यादव की लड़ाई किससे हुई वो हम आपको बता देते हैं। रामकृपाल यादव की लड़ाई 2014 और 2019 में लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से ही हुई। रामकृपाल यादव को 2014 में 3,83,262 वोट मिले थे, वहीं मीसा भारती को 3,42,940 वोट मिले थे। यानी हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था, 40,322 हार का मार्जिन था। मीसा भारती चुनाव हार गई थी, 40,322 वोटों से मीसा भारती चुनाव हार जाती हैं। और उसके बाद 2019 में फिर से मैदान में रामकृपाल यादव रहते हैं और उनके सामने मीसा भारती रहती हैं। चुनाव होता है और इस बार रामकृपाल यादव को 3,07,832 वोट मिलता है, वहीं सामने मीसा भारती को 2,92,860 वोट मिलता है। इस बार वोट हारने का जो मार्जिन है वो बहुत कम रहता है, 14,972। अब समझिए कि मीसा भारती का जो हारने का मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। 2014 में जो 40,000 वोटों से हारी थी, 2019 में 14,000 वोटों से हारी। और उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि 2024 में लड़ाई में कौन कौन है। सबसे पहले तो रामकृपाल यादव रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इस बार रामकृपाल यादव चाहते हैं कि हमको बैठा दिया जाए, भाजपा हमारे बेटे अभिमन्यु को टिकट दे दे। अभिमन्यु रामकृपाल यादव के बेटे हैं और लगातार फील्डिंग कर रहे हैं। अभिमन्यु कहा जाता है कि एक ऐसे नेता जिनके पिता सांसद थे, फिर भी अभिमन्यु ने अपना एक रुतबा बनाया और अभिमन्यु टीम बनाया, और अब अभिमन्यु को रामकृपाल यादव चाहते हैं कि
भाजपा उनको चुनाव लड़ा दे और वो भी पाटलिपुत्र लोकसभा से। लेकिन भाजपा रामकृपाल यादव पर फिर से भरोसा जताने का प्रयास कर रही है। लेकिन रामकृपाल यादव का मन है कि बेटे को आगे बढ़ाया जाए। मेरा अब उम्र हो गया है, मैंने जितना दिन मुझे राजनीति करना था मैंने कर लिया, मैं लगातार वहां से कई बार सांसद रहा, लेकिन अब मेरा मन है कि मैं बैठ जाऊं और अब बेटे को आगे बढ़ाया जाए। तो भाजपा से तो रामकृपाल यादव होंगे या फिर रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु होंगे, क्योंकि रामकृपाल यादव का टिकट कटने वाला नहीं है। रामकृपाल यादव का तोड़ भाजपा को नहीं मिलेगा। और उसके बाद फिर वहां से लड़ाई में महागठबंधन यानी इंडिया जो गठबंधन बना है उसके तरफ से रीतलाल यादव बड़ी मजबूत फील्डिंग कर रहे हैं। रीतलाल यादव दानापुर से विधायक हैं और लगातार पाटलिपुत्र लोकसभा में जबरदस्त फील्डिंग कर रहे हैं, गाड़ियों का काफिला, और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मैं पाटलिपुत्र लोकसभा को बदलूंगा। लेकिन रीतलाल यादव फील्डिंग करने के साथ साथ मीसा भारती के तरफ भी देख रहे हैं। लगातार दिल्ली में जाकर मीसा भारती से मुलाकात करते हैं, कहते हैं कि दीदी का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है। अगर दीदी का आशीर्वाद मिल गया तो मैं पाटलिपुत्र लोकसभा का चुनाव निकाल लूंगा। और मीसा भारती इस जिद पर अड़ी है कि मैं पाटलिपुत्र लोकसभा से चुनाव लड़ूंगी ही लड़ूंगी। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार चाहते हैं कि मीसा भारती को बैठा दिया जाए और इसीलिए उनको फिर से राज्यसभा भेजा गया है। और इस बार राज्यसभा इस शर्त पर भेजा गया है कि आपको इस बार इसलिए भेजा जा रहा है कि अगली बार आप लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी। और मीसा भारती मान भी गई हैं, दिल्ली में अपना आवास और सब कुछ सुख सुविधा के साथ वहां पर मौजूद है। और रीतलाल यादव मजबूत फील्डिंग कर रहे हैं, इस बार चुनाव लड़कर ही रहेंगे। और अगर रीतलाल यादव वहां से चुनाव लड़ते हैं तो शायद रामकृपाल यादव के लिए यह बहुत मुश्किल वाला चुनाव रहेगा, क्योंकि रीतलाल यादव की फील्डिंग बहुत मजबूत है। और अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरीके से रीतलाल यादव फील्डिंग कर रहे हैं, वाकई में वो चुनाव जीत जाएंगे या फिर रामकृपाल यादव चुनाव जीतेंगे। और एक सवाल और भी उठता है कि जिस तरीके से रामकृपाल यादव अपने बेटे के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, क्या भाजपा उनके बेटे को टिकट देगा? और क्या राजद अपने गठबंधन से यह बात करेगा कि पाटलिपुत्र लोकसभा से हमारे मजबूत प्रत्याशी रीतलाल यादव चुनाव लड़ेंगे? देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे थे, धन्यवाद।